अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कमर की दर्द हमारे लिए खतरनाक हो सकती है? क्या कभी आपको कमर में अचानक से दर्द स्टार्ट हुई हो? अगर हुई है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? या फिर अगर आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा या किसी बड़े से सुना होगा तो चुक पड़ जाती है। ये चुक होती क्या है? आज मैं आपको ये बताऊंगी चुक होती क्या है। चुक में क्या होता है कि जब हम जमीन से कोई चीज उठाते हैं, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं या कोई वजन उठाते हैं, तो अगर हम वो गलत एंगल पे उठा लें तो हमारी कमर को अचानक से झटका सा लगता है। और या फिर हम लोग कोई रैपिड मूवमेंट करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज हम लोग गलत एंगल पे कर लेते हैं तो हमारी कमर को ना एक झटका सा लग जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम कहते हैं चुक पड़ जाना। तो चुक में होता क्या है, जो मेडिकल लैंग्वेज क्या कहती है कि इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे लिगामेंट्स होते हैं, उनको टियर आ जाता है। इसमें ये ग्रेड 1 का टियर भी हो सकता है, ग्रेड 2 का भी टियर हो सकता है। तो हमने ये देखना होता है ग्रेड 1 के टियर में क्या करना है, ग्रेड 2 के टियर में हम लोगों ने क्या करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे में चुप पड़ती है तो सबसे पहले हम लोगों ने आइसिंग करनी होती है। आइसिंग क्या होता है कि बर्फ की टकोर करनी होती है। बर्फ की टकोर करने से क्या होता है कि उस टाइम जो हमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है, स्वेलिंग हुई होती है, जो पेन हो रही होती है, वो कवर अप हो जाती है आइसिंग से। क्योंकि आइसिंग करने से हमें ये होगा, जैसे इन्फ्लेमेशन कम होगी तो हम थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पेन हो रही होती है तो हमने वहाँ पे थेरेपी नहीं करनी होती, हमें वहाँ पे स्टे करना होता है। इसलिए हमें जो होती है वो आइसिंग करना ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो चुक के लिए हम लोगों ने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नी टू चेस्ट की। नी टू चेस्ट करवानी होती है हम लोगों को। नी टू चेस्ट से क्या होता है कि हमारी नी टू चेस्ट क्या होता है कि हमने एक अपनी लेग पकड़ के अपने सीने के साथ लगानी होती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो नीचे बैक के मसल्स होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा सा स्ट्रेच पड़ रहा होता है। और इस ये जो हमने करनी होती है, ये हमने 5 to 10 सेकंड का हमने होल्ड देना होता है और हमने 10 रेपिटेशंस करनी होती है। लेकिन अगर आपको नी टू चेस्ट करते हुए स्टिल पेन है तो फिर आप लोगों ने एक दूसरा जो वेरिएशन होती है वो हमने करनी है। तो वो वाला हमारा ये तरीका होता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज करनी होती है। इससे भी हमारे जो बैक के मसल्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा स्ट्रेच पड़ रहा होता है। ठीक है, ये होगी हमारी एक नी टू चेस्ट। उसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। वो भी हमारी नी टू चेस्ट होती है, लेकिन क्या होता है कि हमने अपनी दोनों टांगों को पकड़ के हमने सीने को लगाना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो नीचे हमारे बैक के मसल्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छा है कि स्ट्रेच पड़ रहा होता है। लेकिन एक चीज का अपने को ख्याल रखना होता है कि अगर आपको नी टू चेस्ट करते हुए स्टिल पेन होती है तो आपने वहाँ पे सारी एक्सरसाइज को छोड़ देना होता है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। वो आपको बताएगा कि अपनी नेक्स्ट कौन सी थेरेपी करवानी होती है। क्योंकि इसमें ग्रेड 1 का स्ट्रेच भी हो सकता है, ग्रेड 2 का भी टियर हो सकता है। अगर ग्रेड 1 का टियर होता है तो वो नॉर्मली नी टू चेस्ट हम कवर अप कर लेते हैं। लेकिन अगर नी टू चेस्ट करते हुए स्टिल आपको पेन है, देन हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। वो आपको मजीद कंसल्ट करेगा अपने नेक्स्ट कौन कौन सी थेरेपी करवानी है। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं, वो हमारी होती है चाइल्ड पोज होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने चाइल्ड पोज बनाना होता है। इसमें हमारा जो बैक के मसल्स होते हैं, इस कंडीशन में हमारे बैक के मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होता है। इससे हमारे जो मसल्स होते हैं इनका हील अप होना स्टार्ट हो जाता होता है। ये वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने 10 सेकंड का हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड देना होता है और 10 रेपिटेशंस करनी होती है और हमने दिन में 2 दफा ये वाली एक्सरसाइज करनी होती है। नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, वो हमारी होती है कैट एंड कैमल पोजीशन होती है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग इस पोजीशन में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे एक जो मसल्स है उनका भी एक अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। और इसके अलावा हमारा क्या होता है कि हमारा जो हील अप होना था वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जिनको पेशेंट्स को नी का मसला रहता है तो वो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं।